छोई। यहाँ आप आते हो परमात्मा पाने के लिए इस दास के पास, आपको यहाँ कोई उलट सुलट बोल भी जाता है, कोई उसकी परवाह नहीं करनी, जिसने भगवान चाहिए। मान अमान करो क्यों ना कोई, चाहे समाज वाले भी आपका मान अपमान करें। और मम संत शरण जगत जान छोई, यानी यहाँ थोड़ी सी अपने अपने विचारों में भी अंतर होता है। ये परम संत पूर्ण परमात्मा के विचार हैं और वो तुलसीदास के एक व्यवहारिक विचार हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लागू होता है कि गृहस्थी के पास कोई भी आता है तो सबसे पहले प्रणाम करे। सत साहेब, जैसे हम सत साहेब बोलते हैं, मान ले कोई राम राम बोलता है तो उसको राम राम ही में उत्तर दे देवे। नमस्ते करता है तो नमस्ते जी, आओ बैठो, तो उसका आदर सत्कारी स्वाभाविक गुण होना चाहिए गृहस्थी में। तो ऐसे वो जो कि पहले वाले सभी में ये विद्यमान था। तो राजा जनक खड़े हो गए सिंहासन छोड़कर जब एक ऋषि जी उनके द्वार पर आए, साधु वेशभूषा वाले, और अलग से एक गद्दा तख्त सूचा साफ तक बना रखे, क्योंकि ऋषि लोग आते जाते रहते थे संतों के पास, राजाओं के पास, तो उनके लिए अलग आसन बनवा रखे थे। अच्छे कपड़े स्वच्छ धोकर रखा करते थे। नौकरों को आदेश दिया कि ऋषि जी आगे हैं और उनका आसन लगाओ, अलग से उनका अलग आसन लगवान लागे। ऋषि जी सुखदेव नौकानो नीचे बैठ गया वहीं पर। तो राजा जनक दौड़कर निकट आए, महाराज यहाँ ना बैठो, महाराज मेरा अपमान ना करो, अपमान ना करो, यहाँ बैठो। उन्होंने बोला नहीं मैं यहीं बैठूंगा। तो राजा जनक कहने लगे भाई ऐसी मेरे से क्या गलती होगी, आप रुष्ट हो ऋषि जी? कि नहीं। फिर बैठे बैठे सारी कहानी सुना दी कि मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ और आज मैं ऊपर नहीं बैठ सकता। अब सुथरे दिन आगे नरमा गया तो भगवान के निकट आ गया। सुखदेव ऋषि बोला कि, और राजा जनक कहने लगे महाराज मेरा क्यों मजाक उड़ाओ, आप तो जन दुनिया को ज्ञान देने वाले, और सूर्य को दीपक क्या दिखाऊंगा मैं। सारी कहानी बता दी कि मैं ऐसे ऐसे ऋषि भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहाँ अलाउड नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाऊं, फिर भक्ति करूं, तब मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे स्वर्ग जाना है। फिर राजा जनक के जचगी भाई इब तक मैं ठीक बोलता दिखा है। कहने लगा ठीक है महाराज, मैं सुबह नहा धो के स्नान करके सुबह नाम दूंगा तेरे को। अब वो थोड़ी बहुत ज्ञान तो हो जा है कि भाई ये किस टाइप के इंसान होया करेंगे, गृहस्थी ने देख के भी से नफरत करते हैं, ये जो नकली से होया करें। इसकी सारी फड़कड़नी चाहा था, परीक्षा भी लेना चाहा था। उसने अलग से एक मकान में उनकी रहने की व्यवस्था करवा दी और वहाँ एक लड़की की, एक युवा लड़की की ड्यूटी लगा दी कि आप इनकी केयर टेक करो, अतिथि आए हैं, खाना खिलाओ, कपड़े बिछाओ इनके, और कोई असुविधा ना रहे, रात को भी इनके पास। सारी तो उसको ट्रेनिंग दे दी थी लड़की को राजा जनक ने। अब सुखदेव ऋषि अपना आसन पर लेट गया, खाट पे चारपाई पर जो तख्त लगा रखा था। वो लड़की रात्रि के समय जाकर के उसके तख्त पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि ने पैर पीछे को कर लिए, वो और निकट आ गई। वो थोड़ा सा और आगे को सरका, वो और निकट हुई तो उठ कर दूर खड़ा हो गया। कहने लगा बहन तू बाहर चली जा। वह लड़की बाहर आ गई। राजा जनक ने पूछा कि क्या क्रिया रही बेटी, कैसा है ये ऋषि जी? ने बोले जी ऋषि जी पक्का है, ऐसे ऐसे मैं बेड पर बैठी आपके आदेश अनुसार। तो इसने सारी ऐसे ऐसी क्रिया बताई, खड़ा हो गया और बाद में बोला बेटी बहन बाहर चली जा। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि वो उसका नीचे बिछा दिया कपड़ा, जैसे दरी वरी जो बिछा, वो बैठ गया भगत की तरह और कहने लगे बैठ जा ऋषि जी, अब मैं तुझे उपदेश दूंगा, पहले मैं नहा लूं, स्नान कर लेता हूं। अब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि राजा जनक के हजारों की संख्या में रानियां थी, पत्नी थी। उनमें से एक पटरानी होती है, जो सबसे पहले जो शादी की जाती है उसको पटरानी बोलते हैं, मुख्य पत्नी। बड़ी सुशील, अच्छी भक्ति करने वाली,
साध्वी टाइप थी। उसको कहा राजा जनक ने कि मैं नहाऊंगा, और पानी गर्म करा, बता दिया था सारा, उसको ट्रेनिंग दे दी थी। वहीं पर जहाँ इस पहले बड़े बड़े दरवाजे होते थे, वहीं इधर सुखदेव ऋषि बैठा, और इस साइड में लगा का चूल्हा ईंटा का, और ऊपर धर दिया पतीला, और नीचे बाल दिए लकड़, सूखी लकड़, और पानी न्यो उबला है जो कर चाय बनाया करें, बनाते उबला करें। और राजा जनक का वहीं साथ में नहाने के लिए पाटड़ा डाल दिया, और राजा जनक वहां नहाने के लिए विराजमान हो गया, धोती बांध के। और वो रानी जो पटरानी थी उसकी, वो लोटा भरे उस उबलते जल में थे, चूल्हे वाले पन्नों का पतीला ऊपर रखा है, और राजा जनक की चोटी में घेरा रास गेला नवावे, और वो पानी राजा जनक पर डाल रानी तो, और सुखदेव नो है जलेगा भी हो। अब वो पानी उस पर गिरा, सुखदेव पीछे नो है। अब राजा जनक देख रहा अग्रेसी जी की कैरियर सलोरी है। राजा बिहन से देई जब तारी, और हमें स्नान करावे नारी। राजा हंसा, और जब वो न्योकड़ू है ना, तब राजा ने कहा कि सुखदेव ऋषि आप एक बार व्यास के बेटे, तो अपने आप को ऋषि माने फिर था, बाल ब्रह्मचारी कहे था, और हम तो गृहस्थी हैं बाल। और आज जो मेरे नहाने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, जो नाली के अंदर से पानी बह रहा है, तो इसमें हाथ दे दे व्यास के बेटा, जब जानो तो किसा भगत है, अपने आप में ऋषि बना फिर था। वो निकट आया, नो बोला मैं ना दूँ, मेरी तो सारी उंगली जल जाए, इतना गर्म है यो। मैं इस नहाने के बाद जो जल जाता है वो 50% कम हो जाता है गर्म, और उसके बाद भी नो कहे मैं ना दूँ, मैं सारा जल जाऊँ, दूर बैठ गया जाके। तब राजा भी हंसा, जोरता हंसा, और ताली बजाई, नो हथेली पीटी, और हमें स्नान करावे नारी। अरे तू इतनी दूर तो जलन हो रहा, नवावे जिसने तू एक हे मान रहा था अपनी दृष्टि में, औरत तो देखनी भी नहीं, शकल भी नहीं देखनी, अरे या तेरे से अच्छी भक्ति करे, इसके हाथ भी ना जलते। और ऐसा योग कमाया पूता, बेटा यो के इतना भक्ति करी, के साधना की, और क्या हुआ जो इंद्री धूता। अरे इस क्या हो गया, तन इंद्रियों को काबू करने की चेष्टा कर रही है, इनके खच्चम खच्चा हो रहा। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। हालांकि इस इंद्रियां का के दोष है भाई, इन तो रोके बैठा। अब जीभ के शहद लगा दे, 1 सेकंड में टेस्ट करके नीचे न कर देगी, जीभ का निशान भी ना पाओ मत होगा। तो इंद्रियां का कर्म नहीं लगे, तेरे मन के कर्म लगेंगे, और मन में दोष आए बिना रह नहीं सकता बेटा, ते तो कितनी बात बना दे। या वो भी जान गया भाई मन तो दुष्ट है, तो 1 मिनट में करा के बूंदी सोच जा, फिर सेकंड में कुछ और सोच ले। तो कहते हैं इंद्री कर्म लगाओगे किसके, जिव्या लेप नहीं बदुरस के। काफी ज्ञान दिया, फिर समझाया उसको। फिर क्या बताया कि रात्रि के समय ये लड़की तेरे बेड पर बैठी, और तेरी क्या स्थिति थी, क्यों डर गया, या कोई खावा थी तेरे को, तेरे में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, अगर तू आत्म तत्व में भी नहीं है, परमात्मा के निकट कहाँ, तो बहुत देर की बात है। योगी पुरुष आत्म तत्व में आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष की आत्मा में उन्हें भिन्नता नजर नहीं आती। अगर तू थोड़ा बहुत आत्म तत्व में भी आ रहा होता, तो भी तेरे अंदर ये शुक्र पैदा ना होती, और बैठ जाता, कहता जा बेटी बैठ, आओ भाई बैठो, बात परमात्मा की चर्चा शुरू करता, उसको ज्ञान सुनाने लग जाता। आप पे दोष खत्म था, तेरे अंदर दोष था, इसलिए तो सुकड़ा इस तरह। एक बार सांग देखने चले गए 2 जने, एक तो पहले जाता था, एक पहली बार गया था। और वो लड़के उस समय लड़कियों का ही रोल बना के और मेल फीमेल का रोल करा करते हैं। तो नाच रहे थे, कोई गा रहा था, अच्छे सुसज्जित कपड़े मेकअप कर रखी थी। तो पहली बार जो लड़का गया था वो लोग कहा दूसरे, देख के सुंदर लड़की, देख किसा बढ़िया नाच है।
वो दूसरा बोला लड़की को ना, यो लड़का है, उसका ना जच्ची बात है ना, तो नहीं बेरा। वो फिर शाम के समय जब वो वहाँ अपना स्वांग करके, वो ड्रामा पूरा करके, जब जहाँ वो रुके थे किसी चौपाल में वहाँ गए, वो पहले जो सत्संग सुन जिसने वो सांग देख रखे थे वो अपने साथी को लेकर वहाँ चला गया। किसको? जो पहली बार गया था। कहाँ? जहाँ वो रुके हुए थे, उनके साथ साथ चले गए। उन बच्चों ने जाते ही वो सारा मेकअप उतार कर, कपड़े निकाल कर नारे नारे टांग दिए, और वो लड़के नो के नो कच्चे कच्चे में खड़े। तब उसका यकीन हुआ, जो पहली बार सांग देखने गया था, अगर तो छोरे थे, छोरी कोई ना थी। अब अगले दिन जब वो सांग देखने गया, वो नाचा भी था वो लड़का, और लड़की का मेकअप भी था, पर उसने लड़की नजर नहीं आई थी, वो लड़का दिखा था। तो ऐसे ही जब आत्मज्ञान में भी होता, सुखदेव तू तने लड़की नहीं दिखा, तू तो ड्रामा कर रहा था बेटा, अपना कल्याण करा ले। बोलो सतगुरुदेव। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना था कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। आज सुबह के सत्संग का विषय था कि आप इस लोक के रहने वाले नहीं हैं, हम सभी सतलोक से आई हुई वो पुण्यात्मा हैं जो सदा सुखी रहा करते थे, और हम काल के जाल में फंस के अपने पैर पे आप कवाड़ा मार के हम यहाँ दुखी हो रहे हैं। अब हमने अपने सतलोक जाना है। जब तक हम सत्यलोक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये कष्ट पे कष्ट हमें झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का विधान है जैसे कर्म प्राणी करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ के विधान अनुसार पुण्य भी आपको भोगने हैं और पाप भी आपको ही भोगने होंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म वो कबीर परमेश्वर। उसकी विधि, उसकी पूजा की विधि जैसे वो प्रभु लाभ दे, वो किसी के पास नहीं है, केवल परमेश्वर ने आकर के ही बताई। और चंद पुण्यात्माओं ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, और परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई गई भक्ति विधि से अपनी भक्ति साधना की और सत्यलोक चले गए। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। जब तक हम सतलोक नहीं जाएंगे हम यही दुखी होते रहेंगे। आज सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि सतलोक जाने के लिए गुरुजी की आवश्यकता पड़ती है। सतलोक जाने के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे किसी ने विष्णु जी की साधना करनी है तो उसके सत्र का भी वो गुरु हो, अन्य किसी से उपदेश लेकर या अपने आप साधना करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी इष्ट की आप प्राप्ति यानी उससे मिलने वाला लाभ, परमात्मा की प्राप्ति का तात्पर्य होता है उससे मिलने वाला लाभ। वैसे परमात्मा साक्षात भी प्राप्त होता है। अब जैसे हमने गाय लेनी है, भैंस लेनी है, तो भैंस या गाय जो दूध वाली है उसका प्राप्ति का क्या कारण है, क्या तात्पर्य है कि गाय मिले तो उससे मिलने वाला लाभ हमें मिला, दूध मिला, घी मिला, दही मिली, मक्खन मिला, और गाय साक्षात भी है। तो ऐसे ही परमात्मा प्रभु की प्राप्ति का तात्पर्य है उसे मिलने वाला लाभ हमें प्राप्त हो।
अब सुबह के सत्संग में चल रहा था कि जो जहाँ का उपासक है, जो भी साधना करता है वो अपनी साधना को कंप्लीट और श्रेष्ठ मान रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक यही विवरण दिया है कि कोई तो देवताओं की पूजा में व्यस्त है, मगन है, और कोई तीर्थ व्रत आदि उपासनाएं करता है, और कोई योगासन ही करता है, कोई केवल कठिन व्रत ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई प्राण अपान की गति से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। ऐसे साधनाएं करते हैं और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। अब उन साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्ष प्राप्ति का, क्योंकि पाप नाश हुए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि इस प्रकार जो आपने अभी 25 से लेकर 30 श्लोक में सुना, इस प्रकार के बहुत से विस्तार से यज्ञ अनुष्ठान तत्व ज्ञान उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उनको सुनो। उनके लिए कहाँ जाना है? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को सुनने के लिए उस तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो और निष्कपट भाव से सरलता पूर्वक उनसे वो ज्ञान पूछो। तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में, परमात्म तत्व के बारे में ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता अपने से किसी अन्य परमेश्वर के विषय में जानकारी लेने के लिए कह रहा है और स्वयं उस जानकारी से अपरिचित है। इससे सिद्ध है गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है। अब सुबह जैसे नित्यानंद जी महाराज का आपने शब्द सुना था, क्यों भूली घरे अपना ये ना देश तुम्हारे, पीछे फिर पछताओगे कर लो सोच विचार। अब नित्यानंद जी महाराज विष्णु जी के उपासक थे और वो भी ज्ञान का जो दृष्टिकोण रखते थे, अपने उस विष्णु लोक को ही पूर्ण मोक्षदायक धाम मानकर उसी को टारगेट बनाए हुए थे। और वो अपने उस ज्ञान को, अपने उस साधना को मोक्षदायक मानते थे, तभी तो उसको कर रहे थे और तभी तो उनके ढोल के डंके पर वो आवाज लगा रहे थे। अब वो नित्यानंद जी कौन थे? नित्यानंद जी के गुरुजी कौन थे? संत गुमानी दास जी। और गुमानी दास जी दिल्ली में एक चरणदास जी महाराज हुए हैं। वो सुखदेव ऋषि के शिष्य हुए। सुखदेव ऋषि जी स्वर्ग से आए, विष्णु लोक से, और चरणदास जी को दिल्ली में मिले, उनको अपना शिष्य बनाया और स्वर्ग तक के ज्ञान से उसको परिपूर्ण किया। उस चरणदास जी महाराज की परंपरा में उनके ही ज्ञान के आधार से आगे चल के एक गुमानी दास जी संत हुए। वो इस नित्यानंद महाराज के गुरुदेव थे। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये कौन से कुएं का पानी है।
ये स्वर्ग तक की साधना श्री नित्यानंद जी महाराज किया करते थे, संत नित्यानंद जी। तो और वो सुखदेव को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ आपको सुबह बताया। अब सुबह आपको बताया तो वही ज्ञान संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है। और कैसे राजा जनक ने उस बूढ़ी आत्मा को समझाया। अब जैसे कि सुखदेव ऋषि जी को भगवान विष्णु ने भी ये कह दिया था कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, उसी आधार से उसने राजा जनक से उपदेश लिया। फिर राजा जनक ने उनको सुखदेव को बताया कि जो साधना, जिस सिद्धि को प्राप्त करके आप घूम रहे हो, इससे आपका मोक्ष नहीं है। अब गरीबदास जी की वाणी का आनंद, यानी परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी है ये। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी के अंतःकरण में, अर्थात इस कंप्यूटर में, उनकी आत्मा में, आत्मा की जिप में वो डाल दिया अपना पूरा मटेरियल, पूरा ज्ञान भर दिया। तो गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है? कल्प करी शिव पुरुष को गौरी सुनाया ज्ञान, आशा तृष्णा थिर हुई अमर कच्छ परवान। सुनत ज्ञान अनभय पद बाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी। कोट कोट जन्मों के कर्मा, दमन किए चिन्ह निज धर्मा। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, पर जामी चेतन हो आया। चेतन होकर भरा हुंकारा, शिव योगी मन माही संभारा। अब जैसे अमरनाथ कैसे बना? एक समय नारद जी पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी से कहा कि हे माई, आपके 108 जन्म हो चुके हैं और आप जन्म और मृत्यु के इस घोर कष्ट को सहन कर रही हैं। भगवान शिव जी के पास एक ऐसा अमर मंत्र है कि वो यदि आपको वो मंत्र दे दें तो आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाए। अब पार्वती जी ने कहा कि भाई नारद, आप क्या बात कह रहे हो? भगवान शंकर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कोई भी वस्तु छुपा कर नहीं रखते। यदि उनके पास ये मंत्र होता और मैं जन्मती मरती रहती, क्या ये मुझे देख सकते थे? भगवान नारद जी ने कहा कि माता, आपके विश्वास के लिए भगवान शिव जी जो गले में 108 जो सिर डाल रखे ना, खप्पर खोपड़ी, वो आपके हैं। आपसे इतना प्यार करता है ये, आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी इस निशानी को वो साथ रखता है। लेकिन मंत्र आपको नहीं दे रहा, ये मुझे नहीं मालूम, ये वही बताएंगे। पार्वती एकदम थर्रागी, सारी कांपगी कि सचमुच जो वो शीश, वो गले में उन्होंने जो ये खोपड़ी की माला पहन रखी, वो सचमुच मेरे हैं। कहा माता आपके हैं। और नारद कभी झूठ नहीं बोला करता। बोला भाई बात तो तेरी ठीक है ऋषि जी। अब नारद जी तो लगा के इंजेक्शन निकल गए। अब पार्वती के बेचैनी होगी कि भी नारद जी ने हमसे क्या लेना देना था झूठ बोल के, और भगवान शंकर जी मुझे मंत्र नहीं दे रहे, ये क्या कारण है? समझ में नहीं आई। भगवान शिव जी सामने घर पर आए और पहले तो पति पत्नी का व्यवहार आपको मालूम है जैसा होता है। ये भले ही परम आत्मा है, यानी श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन है ये भी जीव ही। इनके अंदर भी वही
गुण और अवगुण है जो आप जी में है, लेकिन आप जी में हमसे वो उत्तम गुण अधिक है, दुर्गुण भी थोड़े से कम है पर हैं अवश्य। तो पहले तो पार्वती नखरे कराया करती, जब वो घर पाते इब तक कहाँ थे आपने हमारा जानने को नहीं, यानी जिस तरह की ये व्यवहार बातें होती है, कभी आकड़ जाती। अब उस दिन जब आए भगवान शंकर जी और चरणों में गिर गई। अब जब भगवान शंकर जी आए, आते ही चरणों में लौट गई, चरण पकड़ कर रोने लगी। तो शंकर भगवान ने सोचा आज यह उल्टी गंगा कैसे चढ़ गई, कमाल हो गया भाई, आज ये मेरे चरणों को कैसे पकड़ रही है। तो उसने सोचा किसी ने कुछ 19-21 कह तो नहीं दिया किसी यहाँ के देवता ने। तो पूछा क्या कारण है, किसने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। अब वो रोती रोती कह रही है कि भगवान अवश्य मुझ दासी से कोई भूल बनी है, मैं अवश्य मुझ में कोई त्रुटि रही होगी, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। अब शंकर भगवान तो सोच भी नहीं सकते थे कि इसकी बुद्धि वहां तक पहुंचेगी। ये तो गहने और जेवरात तक उलझ रही थी, बताई आभूषणों की डिमांड किया करती थी, और आज ये क्या। तो उसने सोचा कोई पहरे देख ली होगी बढ़िया आभूषण, तो उसने सोचा या कोई और डिमांड करती होगी। तो पार्वती ने कहा आपने मुझसे कोई अनमोल वस्तु छुपा रखी है, हे भगवान ये आपके गले में ये मेरे ही शीश हैं क्या। अब शंकर भगवान बोला कि कौन आया था आज अपने, मैंने साची बता। तो पार्वती बोली नारद जी आए थे। तो जान गए भगवान शंकर के ला गया पतंगा कर गया काम, आज ये घर में लड़ाई करवा गए। और वह जो ज्ञान है जो मंत्र है वो भी कह गया होगा, अवश्य बताया गया होगा, और वो मैं बता नहीं सकूंगा जब तक इसके हृदय में सीध नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी। फिर भी पूछा कि और क्या बात है बताइए। कहने लगा कि भगवान आपने मुझसे एक अनमोल मंत्र छुपा रखा है, मैं जन्मती हूँ मरती हूँ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप दुखी नहीं हुए होगे। भगवान शंकर बोला आज ये तेरी बुद्धि की बात को ना, ये किसने ज्ञान दिया तेरे ते कि नारद मुनि जी आए थे और आज मुझे काफ़ी देर तक सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान सुनाया। हे प्रभु मैं तो बालक हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ, भोली भाली हूँ, मुझसे कोई त्रुटि रही तो माफ़ करो प्रभु, मुझे वो मोक्ष मार्ग बता दो। अब शंकर भगवान बोला सुन ले पार्वती, जहाँ तक आपका प्रश्न है कि क्या मुझे दुख नहीं हुआ होगा जब तू जन्मती और मरती थी, मैं बहुत दुखी होता था। ये जितने भी शर हैं तेरे, ये शीश हैं, ये खोपड़ी हैं, ये तेरी ही है, और तू मरती थी मुझे असीम पीड़ा होती थी, और तेरी याद रखने के लिए वो खोपड़ी में अपने गले में डाल लेता था, सीने के लगा कर रखता था, लेकिन मैं मंत्र तुझे नहीं दे सका। पार्वती ने कहा प्रभु क्या कारण रहा। कि कारण ये रहा कि जब तक ये ऐसा अनमोल मंत्र है ये वैसे नहीं बताया जा सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी तब ये कहना अकथ कहानी। जैसे सीप समुद्र में होती है, एक सीप, जैसे शंख होते हैं ना, शंख ऐसी होती है चपटी सी, और उसमें मोती बनता है, एक जीव होता है, उस जीव के ऊपर कवर होता है ये शंख। तो आम देखे होंगे आपने, इससे मिलती जुलती लेकिन आकार दूसरा होता है, चपटा सा होता है।
वो सीप जो होती है वो समुद्र में रहती है, खारे समुद्र को ग्रहण नहीं करती। जब उसके अंदर उसकी इच्छा होती है मोती बनाने की सीप के अंदर, तो समुद्र के ऊपरी सतह पर आती है, उसमें मुंह खोल लेती है ऊपर, और ऊपर से जब आसमान से वर्षा हो रही होती है उसमें से एक बूंद वर्षा की ग्रहण करके मुंह बंद कर लेती है, और फिर उसमें वो मोती बन जाता है। और सीप का मुंह खुला ना हो, सीप का मुंह बंद हो, और वो ऊपरी सतह पर हो, चाहे पूरा सावन बरस जा, कितना ही वर्षा हो ले, वो उसमें मोती नहीं बन सकते, क्योंकि वो वस्तु अंदर नहीं जा सकी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि अभी तक तेरे अंतःकरण में डिमांड नहीं थी इस मंत्र के पाने की। आज जो तेरे अंदर प्रेरणा भरी है, ये नारद जी की वचनों ने, सत्संग ने आपके अंदर यह तड़फ पैदा कर दी है, और इस तरफ से आज तेरा अंतःकरण का मुंह खुल गया। अब मैं ये ज्ञान दूंगा पार्वती तेरे को, अब तेरे अंदर जाएगी यह वस्तु। और उससे पहले यदि मैं तुझे कहता तू कान्ना पे कटाड़ा छी। मैंने बहुत बार आपसे कोशिश की समझाने की कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का मंत्र एक अनमोल मंत्र होता है, उसका जाप करने से मोक्ष होता है। आप टाल जाती थी, आप कह देती थी मुझे भगवान मिला हुआ, मुझे किसी की भक्ति की आवश्यकता नहीं है, मैं और किस भगवान की पूजा करूं। आप जो मेरे पति और 3 लोक के मालिक, दोनों भगवान, तो इसलिए पार्वती मैं चाह कर भी तुझे ये मंत्र नहीं दे सका। तो फिर कहा कि अब चल तुझे नाम दूंगा, एकांत स्थान पर चलेंगे, ये ऐसा मंत्र है किसी को नहीं बताना, थर्ड पर्सन को, और थर्ड प्राणी हमारी ये बात सुन भी नहीं ले, क्योंकि इस मंत्र को यदि कोई सुन लेगा, उसका जाप कर लेगा, उसमें बहुत सी सिद्धियां आ जाती हैं, और वो सिद्धियां पाकर फिर अपना ही शत्रु बन जाएगा हमका, भगवान शंकर कह रहे थे। इसलिए इसको ऐसे स्थान पर तुझे बताऊंगा कि कोई दूसरा ना सुन सके। जहां पर ये अमरनाथ बना हुआ है, वहां जाकर के भगवान शंकर जी ने एक सूखा वृक्ष देखा, सूखा वृक्ष जिसके कति सूख जाकर पत्ते वत्ते नहीं हो के वो टहनी और तना खड़ा हो, उसके पास जाकर के और ऐसे 3 बार ताली बजाई, नो ऐसे दौड़, इतनी जबरदस्त आवाज हुई कि आसपास के कोई पक्षी भी था भूल भटक कर वहां पर सब उड़ गए, जीव जंतु दूर भाग गए। और वहां इसलिए बैठे थे, आसन लगाया था कि यहां कोई प्राणी भी आकर, कोई पक्षी बैठ भी जाओगा मेरी नजर पड़ जाएगी, और जहां पत्ते होंगे मैं नहीं देख सकूंगा। उसमें क्या था कि उसकी एक खोगर, एक बिल था उस वृक्ष के तने में, और उसमें तोते, मादा तोती ने अंडा दे रखा था, मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। तो जो स्वस्थ अंडे थे वो तो भगवान शिव जी की ताली से और उनके वचन की कल्पना से कि यहाँ कोई अंडे भी हों वो भी स्वस्थ हो जा और पक्षी बनकर चले जा, ऐसा ही हो गया। उसमें एक अस्वस्थ अंडा था, वो नहीं स्वस्थ हो पाया उस भगवान की तारी से और उस कल्पना मात्र से। तो फिर भगवान शिव जी ने पार्वती से कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि ये भगवान भी किसी और परमात्मा के विषय में जानकारी देना चाहते हैं और देते हैं। इनको भी पता है कि कोई और शक्ति है, लेकिन कंप्लीट ज्ञान इनको नहीं है। जैसा भी उनके ज्ञान था, लेकिन ये परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, तभी तो 3 लोक के ये प्रधान बने हुए हैं। अब जैसा शिव जी भगवान ने ज्ञान है वो पार्वती को बताना शुरू किया। क्या बताया कि नीचे मूल कमल है, मूल कमल में गणेश जी का वासा है, इसका ये मंत्र है,
उसके ऊपर स्वाद कमल है, उसका ये मंत्र है। सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है। और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है, इसका ये मंत्र है। ये ऐसे ऐसे जाप करो। और हृदय कमल में शिव जी का जाप, शिव जी का कमल है और इसका ये जाप है। और कंठ कमल में दुर्गा का ये मंत्र है, इसका ये जाप करो। ऐसे ऐसे चलते रहो, ऐसा दिखाई देगा, फिर आगे चल के ऐसा होगा, आगे जब उसमें पहुंचोगे वहाँ ऐसा होगा, उसका इतने कलर हैं, उसका ऐसा कलर है, उस कमल का उसके इतनी पंखड़ी हैं। अब पुण्यात्मा, यहाँ एक शंका आपके मन में आओगी कि शंकर भगवान और किसी शिव जी का कमल बता रहा है। यही ज्ञान बहुत देर से समझ में आओगा। अभी आप इतना ही सुनते रहो जैसा काम चलाओ सा, क्योंकि ये जो कमलों में रिफ्लेक्शन है ये इस काल भगवान का है, जो ये ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में रहता है। इसलिए ये खुद कह रहा है कि इसमें शिव भगवान का कमल है, हृदय कमल, और कंठ कमल में ये दुर्गा है। तो ऐसे भगवान शिव जी बता रहे हैं, मंत्र भी बता रहे हैं। ये प्राथमिक मंत्र है। जिस भी संत या महंत भगत को यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इस मंत्र से प्रारंभ हुआ है सभी का। ये मंत्र अवश्य जाप करने पड़े हैं। ये प्राथमिक मंत्र है और ये यहाँ का इनका फाइनल मंत्र है ब्रह्मा विष्णु महेश तक का। जो ये 5 नाम हैं, जो आपको 7 नाम दिए जाते हैं, इनमें से बीच वाले जो 5 मंत्र हैं ये यहाँ के फर्स्ट एंड फाइनल। सारे मंत्र इन में कोई एक जप है, कोई 2 का जाप करे है, कोई 3 का कर ले है। उनको कंप्लीट रेसो नहीं, कंप्लीट चूर्ण नहीं है उनके पास, यानी वो पूरी दवाई नहीं बना पाए। ये तो कबीर परमेश्वर जी ने आके हमें बताई कि ये सभी मंत्र इकट्ठे ही ऐसे जाप होंगे तब ये पूर्ण दवाई बनेगी। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं और पार्वती जी को बता रहे हैं एक मूल कमल, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के लास्ट एंड नीचे, उससे अंदर की तरफ 2 उंगल ऊपर भगवान गणेश जी का कमल है। उसकी 4 पंखड़ी हैं, उसका ऐसा रंग है, उसका ये मंत्र है, ये जाप कर पार्वती। दूसरा उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा का जाप है, स्थान है, वास है, और उसमें ये मंत्र जाप कर पार्वती ऐसे ऐसे। वो कहते हैं और उसको तुझे ऐसा कलर दिखाई देगा, इसमें ऐसे अक्षर लिखे होंगे इन पंखड़ियाँ पर। वो कहती हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये भी पुण्यात्मा पिछले जन्म जन्मांतर की अच्छी साधक थी पार्वती, इसलिए शीघ्र ही इसकी आत्मा अंदर की तरफ सुरती चली गई और वो अपना देख रही है। उधर से क्या हुआ कि पार्वती जब पहुंच चुकी इस कंठ कमल की तरफ, इससे आगे को जब चलने लगी वो अचेत हो गई। उसको ऊपर कुछ प्रकाश आदि नजर आने लगा तो बोलना बंद हो गया, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा आतिशबाजियाँ हैं। वह तो बोलना बंद होगी, आतिशबाजी देखने लगेगी। उधर से जो तोते का अंडा गंदा था वो स्वस्थ होकर उसमें से पक्षी बन गया, तोता बन गया, पर जामे आई, उसका पंख जामे आई उत्पन्न होगी। और फिर वो कहने लगा हूँ। अब शंकर भगवान ने सोचा ये कौन आ गया भाई, पार्वती तो बोल ही नहीं रही और किसने सुन लिया हमारा ज्ञान। तो देखा उसकी तरफ, वो तोता बोल रहा था। अब जान गया तोता भी कि इतना गड़ेगा। अब वो उड़ लिया, तोता उड़ गया, भगवान शिव जी पीछे पीछे, और तोता जाकर के व्यास जी की पत्नी के पास वो शरीर छोड़कर तोते वाला उसके गर्भ में पहुंच गया। जैसे आपको सुबह बताया था, जैसे प्रेत होते हैं, पितर होते हैं,
जो पितर सतर के होते हैं वो किसी भी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शांति पूर्वक बैठे रहते हैं। वो अच्छी आत्माएं हैं, किसी को सताना नहीं चाहती, वो शांत रहते हैं। और जो दुष्ट टाइप के व्यक्ति मरते हैं, खरपतवारी खुरापाती, वह भूत बनते हैं। वो कुछ एक तो उनमें से एक आधा जो कुछ ठीक सी भक्ति रह जाती है, थोड़ी बहुत उनमें अंश, वो दूसरे वो तो फिर भी चुप रहते हैं। बाकी जो खुरापाती होते हैं वो स्वयं नहीं प्रवेश कर सकते किसी में। उनको ये अन्य जो जंतर मंत्र करने वाले होते हैं, ये अपने उस जंतर मंत्र के द्वारा किसी में प्रवेश कर देते हैं। वो तो फिर निचले टकन के हैं, कोने जिसमें बढ़ जाएंगे, वो गद्दम गद्दा की तो कुछ कर रहे हैं, कि तो कुछ कर रहे हैं, सुनो अचेत कर देंगे, कि तो नो नो करेंगे बैठ के। वो निकम्मी टाइप के भूत होते हैं, मर्द प्राणी। तो ऐसे वो उसके पेट में पहुंच गया, व्यास जी की पत्नी के पेट में। और व्यास जी की पत्नी भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। अब उनको छेड़ना भी भगवान शिव जी के बस की बात नहीं थी। तो उससे जाकर कहा कि हे व्यास की पत्नी, आपके पेट में मेरे ज्ञान का चोर आया है और इसने ज्ञान सुन लिया और ये अमर हो गया, और इसने तू बाहर निकाल, मैं इसने गढ़ूंगा, इसको जान से मारूंगा। ये कहीं मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस मंत्र का कहीं आगे ना ज्ञान करवा दे किसी को। ये बहुत गुप्त मंत्र है, ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब वो व्यास की पत्नी कहने लगी, व्यास जी आगे क्या है भगवान, कैसे आना हुआ, सारी कहानी बताई। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अमर हो गया, और फिर नो को इसने मारूंगा। अमर को आप मारोगे कैसे, ये भोलेनाथ, अब यू कैसे मरेगा आपसे। शिव जी चला गया, भाई ठीक, बात तो तेरी भी ठीक है। अब ये प्रसंग सुनाते हैं, अब ये सच्चिदानंद घन की वाणी सुनाते हैं। शंखों देह धरी तन योनी, नौतत के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, बर में पुत्र व्यास सुख देवा। सतगुर मिला महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भया ना भौरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए कै बारी, खुली नहीं तेरी मुक्ति दुआरी। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। रुंडमाला, इसने कहे, इसके ऊपर ये खोपड़ा बच जाता है, इसको रुंडमाला कहें, शीश। रुंडमाला शिव के गल माही, सो देवी तुम जानो नाही। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, परले शंख असंकों जाही, अमर कच्छ शिव कल के माही। अमर कच्छ शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। अब नारद जी इंजेक्शन लान लाग रहा है कि तेरे को भगवान शिव जी ने दिल से त्याग रखा है और तेरे को ये मूल मंत्र नहीं बता रखा, उससे तेरा मोक्ष हो सकता है। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा। अब पार्वती जब ये कहने लगी कि हे नारद जी, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान शिव जी मुझसे कुछ छुपा के रखें, मैं नहीं मान सकती। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि अभी तक तो आपने भगवान शिव जी को एक पति रूप में डील किया है, आज उनको गुरु रूप में डील करना। क्या बताते हैं, शिव है मोक्ष मुक्ति,
महादेव देवन पति देवा जाकी करी न गौरी सेवा। अब ये जो ज्ञान बोला जा रहा है ये पुराणों से है। अब ये जो सच्चिदानंद घन की वाणी यानी कबीर परमेश्वर की वाणी है जो गरीबदास जी बोल रहे हैं, ये गरीबदास जी की के सतर का ज्ञान नहीं है जो पार्वती और नारद जी की वार्ता हुई वो बताई है। नारद जी को कितना ज्ञान है, ये शिव जी को महादेव और देवताओं के भी देवता मानते हैं, वो अपने सतर से बोल रहा है। यहाँ निर्णय आगे देंगे गरीबदास जी इसका। ये नहीं समझना कि इस वाणी में भी तो लिखा है कि महादेव शंकर भगवान को महादेव लिखा है, देवताओं का भी देवता लिखा है। ये उनकी वार्ता एज इट इज लिखी गई है। महादेव देवन पति देवा जाकी करी न गौरी सेवा। कर बंधन कर शीस नमावो हो तन मन अर्पो शीस चढ़ाओ। ओह कि तूने ये अनमोल मंत्र लेना है। अब आपने उनकी सेवा एक गुरु रूप में नहीं की, अब तक पति रूप में डांट मारी है। और कर बंधन कर जो शीश नवाओ, ओहे हाथ जोड़ के शीश नवाओ और तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तासे भेद कहूँ गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेशी चीना। जद आये शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। कमल रूप देवी दिल कीना, कमल जैसा कोमल और निर्मल दिल देवी ने यानी पार्वती ने किया। और कैसे उसके अंतःकरण में ये तड़प जागी कि वो नारद जी मिल गए, इसका वर्णन बता रहे हैं कि कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेशी चीना। जद आए शिव मंगल अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। जब भगवान शिव जी घर पर आए तो पार्वती ने सच्चे दिल से सतरूपा उनके चरण पकड़े। चरण पकड़ बोलत रोवत है बाला, चरण पकड़ रोवत है बाला। मेरे शीश किए रुंड माला, कि आपने मेरे सिर आपके गले में माला बना रखी। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नी तुम्हारी सेवा। आपने मेरे से भक्ति छुपा रखी है और आप किस तरह प्रसन्न होगे ये ज्ञान मुझे नहीं था। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंडमाला। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नी तुम्हारी सेवा। मोसे भक्त दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज धामी। मैं अबला हूँ बालक भोरी, पार निभाओ हमारी डोली। मैं बाला हूँ, मैं अबला हूँ बाला भोरी। मैं एक बालक हूँ आपके सामने, भोली भाली हूँ, अबला हूँ यानी निर्बल हूँ। और मेरी डोली पार निभाओ, मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गो रहो। मूल मंत्र मैं भूब का ई सुनाओ मोही। देखो निर्णय आ रहा है कि मूल मंत्र मैं भूब का, उस परम प्यारे परमात्मा सत्य पुरुष का वो मूल मंत्र मुझे हे भगवान सुनाओ। और जुगन जुगन का पातक कटे छूटते दिल द्रोह। मूल मंत्र मैं भूब का ई सुनाओ मोही। जुगन जुगन पातक कटे छूटत है दिल द्रोही। भूल रही भव सागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। अब ये तो नहीं ज्ञान तुम्हारा, हम सुभेद कहो परवारा। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण
आद घन नामी नारद मुनि उपदेश संबोधम दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। शिव समर्थ बोले हैं जब ही गौरी ज्ञान सुनाया तभी। अब भगवान जब वो पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में लेटी हुई थी, उसका सिर पकड़ के बैठाया कि बैठ, ये तेरे सत्र का ज्ञान नहीं, नो बता आज कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा जो तेरे अंदर यह प्रेरणा पैदा कर गया मालिक पाने वाली, जो मैं युगों से नहीं कर सका। तो क्या बताती है, क्या कहते हैं भगवान शिव, शीश पकड़ सुन देवी बाता को उपदेशी मिला विधाता। कि ऐसा कौन भगवान मिल गया, विधाता मिल गया, तेरे मन में फेर गया, तू तो क्यों करे भी ना सुन की थी मेरी बाता ने। शीश पकड़ सुन देवी बाता को उपदेशी मिला विधाता। ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा मोह से भेद कहो परवारा। कि तेरी बुद्धि का ज्ञान कोई नहीं जो आज तू बोल रही है। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी तारण तरण आद घर नामी। अब वो गिरजा बताती है कि कौन मिला। नारद मुनि उपदेश समोदम दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। कि नारद जी मिले थे। तो भगवान शिव जी कहे बुलाओ नारद जी का, आज तेरी बुद्धि तो पलट गई ना, कद्दे भी ना सुना थी बाता ने। शिव शिव समर्थ बोलत है जबी गौरी ज्ञान सुनाया तभी। कोट कल्प प्रलय जुग बीती ज्ञान दान सभी परचीती। तुमरा मन नारद मुनि फेरा सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी पंछी सुने न हमारी बानी। के बनखंड में चलो, वहां को पक्षी भी हमारी बात ना सुन सके। जब शिव कर से लाई तारी उड़ गए पंछी नर और नारी। जहां एक सूख्या तरवर ताक्या शिव को आसन तावा रखा। जहां सूखा एक तरवर ताक्या, ताक्या कर ताकना अर्थ होता है बहुत चोर नजर से देखना। तकना कहते इसने तू तकना नहीं चाहिए, देखना जरूर चाहिए। जैसे कहते हैं ना तू ऐसे इधर किसी घर की तरफ तके था। तकना एक चोर नीति नजर से और देखना एक स्वाभाविक नीति से। तो ऐसे चोर नजर से ताक्या देखा कि कौन सा स्थान हमें ठीक सूटेबल रहेगा जहां कोई पक्षी भी ना आ जाए। जहां एक सूखा तरवर ताक्या शिव को आसन तावा रखा। जहां एक गंध अंड तिस माही तिस जानत है समर्थ साई। उसके अंदर एक गंदा अंडा पड़ा था उस खोखर में, उस वृक्ष की खोगड़ में। जुग असंकल्प भरमाया पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना आसन मुख कर कूट ईशाना। आसन पदम लगावो गोरा मेर दंड सूदा कर बोरा। अब देखो कहां तक बता रहे हैं कि वो गंदा अंडे वाली आत्मा जो सुखदेव बना, कहते उसका असंख्य जन्म का कोई पुण्य कर्म आगे आ गया और वो गंदे अंडे वाली आत्मा में वो जीवात्मा पड़ी थी। अब ऐसा संस्कार होता है जैसे कई जीवात्मा गर्भ में मर जाते हैं माँ के पेट में, उनका ऐसा संस्कार था, वहां ही मरना था। ऐसे ही जब गंदा अंडा था तोते का, वो गंदे अंडे में वो जीव था। पहले अंडे में जीव था, वो गंदा अंडा हो गया, स्वस्थ नहीं हुआ, रोगी हो गया। अब फिर भी वो आत्मा उसके चिपक रही थी, उसको अपना मान के छोड़ती नहीं। जब तक कति नष्ट भ्रष्ट वो कति कंडम फोहा नीले रेत आत्मा ना मिले तब तक उसका चिपकी रहती है। ऐसी वृत्ति हमारी काल ने बढ़ा रखी है। अब ये फूल क्यों उठाते हैं? अस्थियां जो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है स्त्री पुरुष की, तो उसको जला देते हैं, स्वाहा करते हैं हिंदू रीति में, हिंदू समाज में। तो फिर उसके वो अस्थियां क्यों उठाते हैं? अब ये पहले जीवात्मा जाता है तपस्या में, मनुष्य शरीरधारी,
वहाँ इसका बक्कल उतर ले है, इसमें से जो गंध है वो निकाल कर फिर यूँ भेजा था धर्मराज के पास। धर्मराज के पास इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पावर है, ये इतने कर्म किए, ये तेरा जीवन जा भागवा, तो ये प्रेत बन जाता है मान लीजिए। तो प्रेत बनते ही फिर सीधा इसको पटकते हैं नीचे, ये सीधा आता अपने घर में इतनी लंबी कील गाड़े पावे, फिर यू बार बार फिर देखता है तेरे शरीर को कहाँ ले गए थे, शमशान घाट में। वहां पहुंचता है ये सूक्ष्म शरीर में ये प्रेत आत्मा बनकर। तो वहां वो अपनी हड्डियों को अपनी मान के उनका चिपक जाता है। अकिया मेरी या मेरी क्यों ताजा जला पावे, नारी पहचान हो सब उसकी तय, उसका चिपक जाए, ये है मेरा शरीर। अब ये क्या करते हैं जंतर मंत्र करने वाले, ये सेवड़े शावड़े नालायक, ये उन अस्थियां उठा लावे, उन अस्थियां को चिपका हुआ आवे क्यों मेरी है, फिर उसका करके जंतर मंत्र और फिर उसको किसी और में प्रवेश कर देते हैं, वह बिरान मट्टी उसकी भी और अगले की भी शुरू हो जाती है। तो इन पेट भर संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या सोचा कि इनने एक धंधा और दे दा, जिसका मरे है ये स्त्री या पुरुष। उनको ये कहने लगे इनके पास कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का। तो वो यूं कहने लगे तुम इन सारी राख न डाल के और गंगा में बहा दो। अब गंगा में दरिया में डालने पाछे वो कितना का कित जाएगा, उसका भूत ने बेरा पट्टा ना कौन सी तेरी थी, तो वो कहते यहाँ से चाल जाएगा कि तो और। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रुपेश कामत है। रुपेश जी कहाँ से आए आप? सर वैसे तो हम बैकग्राउंड मेरा पटना बिहार से होता है, ग्राम पोस्ट भीमपुर, जिला सुपौल बिहार से, पर मैं काफ़ी टाइम से बठिंडा पंजाब में रहता हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से हम 28 जुलाई 2013 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने से पहले हमने काफ़ी साधना करी है सर। सबसे पहले तो हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, और 2.5-3 साल हमने कबीर पंथ से जुड़ा रहा, और वहाँ का जो साधना बताया गया था, सोहम मंत्र दिया गया था हमें, उस मंत्र का जाप करा हमने। और इसके बाद जब हम लुधियाना में रहने लगा, काफ़ी टाइम में जब वहाँ बीत गया तो मुझे पता चला कि मैं ब्यास वाले का कोई पंथ है, राधा स्वामी पंथ से सूचक है, और उसका एक अंग है जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बस्ती बलोचा में तेजा सिंह जी महाराज हैं, जो राधा स्वामी पंथ के परिवर्तक हैं। तो उससे मैंने दीक्षा लिया था सर 2000 में, और 2000 में उससे दीक्षा लेके हम लगभग 2007 तक उसका भक्ति करा, और उसको छोड़ा नहीं था। तो लुधियाना से लगभग 30-40 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है, और वहाँ पे जाते सार होता क्या है, जो हमारे अंडर काम आता है वो साईं मंदिर होता है, एक ट्रस्ट के जरिए काम बनता है जीपीएस कॉलेज के बैक साइड, वो काम हमारे अंडर होता है। और बड़े बड़े लोगों का 6-7 कोठियाँ का काम होता है, 8 साइड हमारे अंडर होता है, और 8 साइड को चलाने लग जाता हूँ। कुछ टाइम पाके होता क्या है कि साईं मंदिर जो बनता है उसका जो ट्रस्ट होता है उसका पूजा देख के मेरा भावनात्मक इतना बढ़ जाता है भाव कि हम राधा स्वामी पंथ को भूल के और साईं में लीन हो जाते हूँ। और अमलोह रोड एक पड़ता था, वहाँ पे साईं का मंदिर होया करता था, वहाँ से पंडित जाते थे, और वहाँ इंजीनियर के पोस्ट पर रहने की वजह से जान पहचान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और लोगों के साथ में थोड़ा सा बैठने उठने से तालमेल बढ़ता है। और वीरवार के दिन हम अमलोह रोड जाना शुरू कर दिया खन्ना में। तो सर होता क्या है कि धीरे धीरे राधा स्वामी पंथ को भूल के हम बिल्कुल समझो कि अपने आप को समर्पित कर दिया साईं में, और साईं में समर्पित होके हमने भक्ति करने लग गया। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बाद आपने शिरडी साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर दिया, तो फिर सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? सर इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। मंडी गोविंदगढ़ में भी जब मैं रहता था तो संत रामपाल जी का कोई शिष्य था जो हमारे पास एक बुक लेके आया था, भक्ति का सौदागर, और उसके साथ में कई बुक सारी था। तो वहाँ हमारे ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा के आता था, हम उससे बात नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे कि सर एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। तो काफ़ी हमारे ना हर एक संडे वाले दिन आ जाते थे, ऑफिस का आधा टाइम होता था, आधा टाइम हम छुट्टी करते थे, लेकिन वो उसी टाइम आ जाते थे और मुझे डिस्टर्ब करते थे
कि आप ये कोई संत है और वो भक्ति कबीर पंथ से है और आपको ये बुक दे के हम ज्ञान समझाना चाहते हैं, तो हम सुनना नहीं चाहते थे उसका बात। और उसको हम बोलते थे कि भाई हम दुनिया में जितने भी संत हैं सबको तकरीबन देखा है, राधा स्वामी से बढ़ के कोई संत नहीं है। मैंने ब्यास वालों से जुड़ा हुआ है, वहाँ भक्ति करा, अब शिरडी साईं वाला से मैं जुड़ा हूँ, कबीर पंथ से जुड़ा हुआ, आसाराम बापू से भी दीक्षा ले रखा था, अमृतसर जाके हमने वो भी 2 साल भक्ति करा है बीच में। लगभग तकरीबन सारे संत को जान चुका है, मुझे किसी संत के चक्कर में नहीं पड़ना है। शिरडी साईं वाला से बढ़ के कोई है ही नहीं, ना तो कोई भगवान है। क्योंकि उस बीच में होता क्या था कि हम साईं सच्चरित्र को तकरीबन बारीकी से पढ़ चुका था। जब संत रामपाल जी के शिष्य बार बार आने लगे, हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द रहते थे और उसका एक ही सिद्धांत था कि बुक दे के जाएँ भक्ति का सौदागर। हम लेना नहीं चाहते थे। तो कई बार हुआ क्या कि हमारे साथ जो जूनियर रहते थे वो बोले कि सर ये बार बार आते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार बुक लेके तो देखें, फ्री में दे के जाते हैं या पैसा 10-20 रुपये क्या होता है, कोई मोल नहीं रखता। मैं बोला चलो छुटकारा ही तो पाना है इससे, चलो कोई बात नहीं बुला लो। बुलाया उसको ऑफिस में, चाय पानी पूछा, बोलते नहीं जी। तो मैंने बोला अच्छा आपकी बुक की कॉस्ट क्या है? तो उसने बोला कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लो, यही एक सेवा होता है हमारा। हम बोले जी भाई आपके ट्रस्ट में है और क्या है, किस पंथ से हो? उसने बताया कि कबीर पंथ से हैं। हम उसको फिर अपने हिसाब से अपने स्टेटस के मुताबिक उसको समझाया कबीर पंथ के बारे में, क्योंकि पहले हम 2-2.5 साल जाना था कबीर पंथ को। सोहम मंत्र का जाप मिला हुआ था, वो उसको मैंने करा हुआ था। तो जितने मुझे ज्ञान था अनुराग सागर के अनुसार से उसको समझाया, वो सबको बायकाट करते हुए बोला सर आप एक बार प्लीज़ इसको पढ़ेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाइम लगेगा पढ़ेंगे। बड़े आदर भाव देखा उसके अंदर, पर मैंने इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ मैं जब ऑफिस में, जो हमारा ऑफिस के अंदर चेयर के सामने हमारे काउंटर थे, काउंटर में रोज़ रखते थे जहाँ हमारी फाइल होती थी, और ख़ास करके मैं मोबाइल रखता था, उसके बीच में जो हमारा खास पेटेंट चीज़ होता था उस कैटलॉग के बीच में उस बुक को रखा हुआ था। मैं रोज़ का 2-3-4 बारी ज़रूर खोलता था, उस बुक को काउंटर पर रखता था और काउंटर से फिर दोबारा अंदर रखता था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं उसको। ऐसे जी निकलता गया टाइम, साल निकल गया। साल निकलने के बाद होता क्या है कि मैं अपने घर जाता हूँ छुट्टी मनाने, काफ़ी टाइम के बाद जब छुट्टी मनाने घर जाता हूँ तो देखता क्या हूँ कि उस बुक के माध्यम से हमारे घर में हर जगह संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर लगा हुआ होता है और हमारी माँ उससे दीक्षा लेके भक्ति करती होती है। और हमारे घर का जो पहले की बात थी, हमारे 1-1.5 साल जाने के बाद जो स्थिति को देखा, मैंने देख के चकाचौंध रह गया कि ये क्या हो गया। ये तो बुक में छापा हुआ पोस्टर देखा था, क्योंकि उस बुक के अंदर ना कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज के 2 पोस्टर लगे हुए थे, और फोटो को मैं देखता था पर कभी एक चैप्टर पढ़ा नहीं था कभी, और मैंने मतलब नहीं रखा था पढ़ने। मैंने चलो कोई बात नहीं, 10 रुपया ही तो गया है। जब मैं घर जाता हूँ तो होता क्या है कि हमारे वहाँ पे संत रामपाल जी का कुछ शिष्य थे, बोलते हैं कि जी आप इसको पढ़ के देखो एक बारी, आपने तो दुनिया बहुत देखा होगा, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, पर इस बुक को देखो आप सब कुछ भूल जाओगे। हम बोले अरे भाई दुनिया देखने के लिए बुक की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना लिखना और पैसा की ज़रूरत सबसे बड़ी है। शिक्षित हैं, ज्ञान है, और इसके साथ में पैसे की ज़रूरत है। दुनिया देखने के लिए बुक से कुछ नहीं मिलता। पर जो संत रामपाल जी का ज्ञान था उसके आधार पे उसने काफ़ी समझाने की कोशिश करी। समझते समझते जी होता क्या था कि हमारा जो बुरा लत था, 4:30 बजे के बाद हम किसी का नहीं सुनता था। 4:30 बजे के बाद हम 9 बजे रात तक जहाँ कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, तो या तो हम 3 स्टार में या तो हम हेवन में मिलते थे। इसके अलावा मतलब क्योंकि हमारा जहाँ भी जिस कंपनी में काम करते पहले हम बोलते थे कि भाई 5 से लेके 9 बजे तक हम किसी का नहीं है, हम काम इतना पहले कर देंगे कि आपको ढूंढने की लोड़ नहीं है। और ये हम हेवन में बिताते थे क्योंकि पैसा होता था। हम शौकीन थे खाने पीने का, और इतना शौकीन थे सर कि मैं आपको क्या बताऊं, हम ब्रांडेड चीज़ लेते थे, लत लगी हुई थी, बुराई थी हमारे अंदर। और वो टाइम था, वो संत रामपाल जी के शिष्य हमारे सामने बैठे रह गए और हमने बाइक निकाला, और निकालने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से और चले गए जहाँ नशा पत्ता का चीज़, जैसे कि शराब का, वहाँ पे बहुत बड़ा ठेका था, हाथा दुकान था, और वहीं पे हाथा बैठने वाला था। तो वहाँ हम निकल के चले गए, और चले गए तो हम वापस आए 9:30-10 बजे। लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य जो हमारे घर पे बैठे थे 3-4, वो बैठे ही रह गए हमारे इंतज़ार में, और वो सीढ़ी चला के बाकायदा और सत्संग लगा के रखे हुए थे। जब हम 9:30 बजे आते हैं तो हम नशे में धुर्त थे, हमें ये पता नहीं लगता था कि बाइक कहाँ रोकूं, कहाँ जाऊं, किधर। पर सामने संत रामपाल जी का प्रवचन चल रहा था। तो आते सार मुझे बड़े आदर से, ड्रिंक किया हुआ था हमने, लेकिन बड़े आदर से मुझे बैठाते हैं कुर्सी पे कि आप बैठो यहाँ पे। तो हम वहाँ 2 मिनट बैठा, हमारे पल्ले नहीं पड़ा, और हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और अब हम अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम में चले गए तो नशे के हालत में देखते हुए संत रामपाल जी के शिष्य हमें कुछ नहीं कहे और वो चले गए। सत्संग चलता रहा होगा, ये मुझे पता नहीं। जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो मेरे उठने से पहले हम देखे कि वो भाई जो थे
3-4 वो फिर देखे बैठे हुए। हम बोले भाई तुम्हारे को काम नहीं है? वो कह रहे हैं कि नहीं काम तो बहुत है सर, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो, इसलिए आपसे मिलने का इच्छा इतना था कि आपसे बात करें, लेकिन आप है कि हमसे बात नहीं करना चाहते हो, आप तो नशे में रहते हो, आप इतना ऊपर चले गए कि हमें पता ही नहीं था कि अपने आप को भी भूल गए हो और अपनापन की तो बात ही नहीं रही। उनके बातों में थोड़ी सी दम लगी कि भाई ये बात तो सही है कि इतने दिन के बाद हम आए, हमारे से मिलने के लिए बेचारे आ जाते हैं, पर इनके बातों पे गौर ना करके हम ड्रिंक करने चले जाते हैं, दारू शराब में डूबे हुए हैं हमेशा, यही बातें। तो होता क्या, मेरे जेब के अंदर ना बड़े कॉस्टली सिगरेट था जो हम लेके जाते थे, ठंडा वो उसका निकलता है, तो मैंने अपने जेब में सिगरेट का डब्बा रखा हुआ था और संतराम पाल जी के शिष्य को बोलता हूँ चलो ठीक है बड़े दिनों के बाद आए हैं सिगरेट लगा लो, और उसको मैं जैसे ही देता हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं, और हाथ जोड़ लिया, बोलता है ये बहुत ही गंदा चीज़ है, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाते। हम बोले भाई इतना कब से सुधर गया तुम लोग? बोले सर जब से आपकी दूरियां बढ़ी है तो अच्छे लोगों से तो हमारी मिलन हुई है, आपसे दूरियां बढ़ी है, आप में जो अच्छाई जितना बड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि आप कहते हो अच्छा, लेकिन हमारे नज़र में आप बहुत जगह दलदल में चले गए हो, हम इन चीज़ों को छोड़ चुका है, हम हाथ नहीं लगाते। ये तो आप काफ़ी दिन के बाद इसलिए बैठे, नहीं तो आम आदमी होता तो मैं उसके पास भी नहीं बैठते। तो इन बातों से ना हमारे दिल में चुभन सवार, तुम कहते हो कि मिलने आए हैं और दूसरी बात तुम कहते हो कि हम पास नहीं बैठते, ये तो अच्छी बात नहीं है। पर चलो जो बात करना चाहते हो करते हैं हम बातें। नाश्ता की तैयारियां हुई, मेरी मदर नाश्ता लेके आई और जगह जगह पे संत रामपाल जी का पोस्टर लगा हुआ था, कबीर भगवान का लगा हुआ था, अच्छा सा लग रहा था, दिल को छूता था कहीं ना कहीं बात, हमारे मन में कसक जगी। और उसी दिन मैंने बोला कि भाई तुम कहाँ पे हो? जो संत रामपाल जी के शिष्य थे तो बोले कि जी हम यहीं पास में ही हैं। हमने बोले यार तुम आज सत्संग लगा के मुझे सुनाओ कि इस सत्संग में आखिर ऐसा है क्या कि ये सारी बुराई जो लत लगी रहती है इंसान को वो दूर हो जाता है, क्योंकि हम तुम पे भरोसा तो कम करते, आखिर में मेरी माँ कह रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। तो जी हुआ क्या कि उसने सत्संग ले आके भक्तों ने लगाया और शाम के 4 बजे ही लगा दिया, और सत्संग देखना हम बैठ गए आराम से। सिगरेट का डब्बी हर 1-2 मिनट बाद लगा लेता था, पर सत्संग में ऐसी कसक बनी कि आधा घंटा के बाद मैं सिगरेट को लगाना ही भूल गया। सिगरेट जेब में पड़ी रह गई, माचिस सामने पड़ा रह गया, और सत्संग में इतना दिलचस्प आया। सत्संग ऐसा चल रहा था कि संत रामपाल जी सृष्टि की रचना के बारे में बता रहे थे। सृष्टि की रचना के बारे में हमें भी पता था, कुछ ज़्यादा समय पंथ में रहने से अनुराग सागर बुक मैंने लेकर आया था और पढ़ा था, तो अनुराग सागर के विपरीत कुछ लगा था मुझे, क्योंकि अनुराग सागर में मैंने पढ़ा था ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में क्लियर नहीं करा हुआ है अनुराग सागर में। और जब यहाँ सृष्टि की रचना संत रामपाल जी सुना रहे थे, उसमें बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं और दादाजी भी हैं, और वो हैं कबीर साहब। अनुराग सागर में मैंने कभी सुना, अब मेरा दिमाग बिल्कुल वहीं पे खड़ गया जी, और खड़ने के बाद बड़े गौर से मैंने सुनने लगा कि आखिर में ये कहाँ तक पहुँच जाती है, इसको अंत करूँ ही करूँ, मैं देखूँ कि कहाँ तक ये बताते हैं इसके बारे में कि कबीर इज गॉड बार बार बताया करे, कबीर इज गॉड। हम तो संत मान चुके थे और संत समझते थे, इससे पहले दीक्षा ले रहे थे और संत के उपाधि मिला हुआ है, पर ये इसको बार बार संत रामपाल जी कह रहे हैं कि कबीर इज गॉड, यही अल्लाह है, हर जगह प्रमाण बता रहे हैं। दिलचस्पी बढ़ती गई, सत्संग को मैंने दिल से सुना, और सुनने के बाद हमारे अंदर कहीं न कहीं जागी और हमारे मन में आ गया था कि ये संत हैं, ज़रूर कुछ हट के सत्संग सुना रहे हैं। सर आप राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे हैं, आपने आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ली है, इसके साथ साथ आपने साईं बाबा की भक्ति भी की है, इतने सारे बड़े बड़े पंथों में जाके आप आए हैं, इसके बाद अचानक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होना क्या सिद्ध करता है? सर देखिए पता क्या है कि सच्चाई तो आती है अचानक से, हर जगह जाके ठोकर खा के, कहते हैं ना कि खीर से मुंह पका हुआ छाछ पीने को डरता है। आज हालात ऐसा ही हो चुका है लोगों के सामने, लेकिन हमारे सामने ऐसा हालात नहीं था। हम जगह जगह जाके हर जगह भक्ति करके देख के दुनिया को देख चुका था, पर संत रामपाल जी का प्रवचन अगर काश में पहले सुना होता तो मुझे लगता है कि मैं पहले ज्ञान को सुना होता और समझा होता। आज जो परिस्थिति में अभी हूँ, कुछ साल पहले इस परिस्थिति को देखा होता हमने। हुआ क्या है कि सर हमने ज्ञान को जब देखा समझा, जब संत रामपाल जी प्रोजेक्टर के माध्यम से जब एक एक पेज को खोलता है तो वाकई दिल को छूने लग जाता है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो राधा स्वामी पंथ से, संत आसाराम जी से या साईं भक्ति से अलग है। लेकिन बात करें यदि बदलाव की, तो आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं जो पहले कभी नहीं आए?
सर ये भी बहुत कठिन सवाल आपने पूछा है। ज़िंदगी में मैंने तो कहते हैं बदलाव, यहाँ पे तो रोटी कपड़ा मकान ये 3 चीज़ों को ही सबसे उत्कृष्ट मान रखे हैं इंसान। लेकिन इन रोटी कपड़ा मकान के पीछे भी बहुत बड़ी राज छुपी होती है। होता क्या है कि मैं बहुत पैसा कमाता था पहले, इतना पैसा कमा के सुख और सुकून की ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जीता था, क्योंकि शाम मेरा निकलता था बियर बार में, कहीं हेवन में या 3 स्टार में। मैंने कभी अच्छा टाइम नहीं देखा शाम के टाइम में। रात को मैं लड़ ही जाना या किसी को गाली गलौज कर देना, उल्टा अभट शब्द का प्रयोग करना, तो वो चीज़ नहीं। अब जो सुकून मुझे मिला है, अब जो मैं व्याख्या करूं तो शायद बहुत, जितना कर दूं उतना कम है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बेशक है, जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनको लाभ मिलते हैं। क्या आप इन बातों पर विश्वास रखते हैं? बिल्कुल जी, बिलीव करने वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज जेल में है, आप कहते हैं कि क्या उसको फल या फ़ायदा मिलता? हम तो कहते हैं संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने हैं। आज अगर मैं आपके सामने हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे दिखता है कैमरे के पीछे संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से आप लोग जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में एक बात ये भी निकल के आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो शिक्षित नहीं है, लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर है। आप इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़्यादातर लोग शिक्षित नहीं है, इस कारण से जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है? देखिए सर, होता क्या है कि कहते अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा पढ़ा और थोड़ा अनपढ़। कि हमने भी सुना है, हम जब दिल्ली से एक बार आ रहे थे तो कुछ पुलिस वाले हमें जिंद में मिल गया था और आपस में सिगरेट पी रहे थे। हमने बोला कि सर सिगरेट पीना गुनाह है। तो मुझे बोला कि क्या तुम संत रामपाल जी का शीश है के, संत रामपाल का चेला है के? और मैंने अस्पष्ट बोला था कि जी हम संत रामपाल जी के चेला हैं, इसलिए तो हम नहीं पीते हैं ये, और कानून का उल्लंघन हम नहीं करते। आप ट्रेन में बैठ के एक कानून का रखवाला हो के आप सिगरेट पी रहे हो, तो उसने मुझे गाली गलौज भी करा था और डांटा भी था। पर मैंने जब संत रामपाल जी का बताया हुआ मार्ग समझाया और ज्ञान जो मेरे अंदर जितना मैंने सीखा जब बताया, तो उसने ज़रूर कहीं न कहीं सोचा और सिर नीचे करके नीचे उतर गए सर। और उसने जो गाली दिया उसके लिए क्षमा भी मांगा था, पर हमने उसको उल्टा जवाब नहीं दिया था और गाली गलौज हमने नहीं करा था, क्योंकि हमने संत रामपाल जी के बताए हुए उस बात को बताया था कि संत रामपाल जी ये सिखाते हैं, क्या संत रामपाल जी का शिष्य होना गुनाह है? आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बावजूद लोगों को लाभ दे रहे हैं, आपको क्या लाभ मिले हैं? सर लाभ तो बहुत है, आपको क्या बताऊं मैं। जब से मैंने संत रामपाल जी के शरण में आया हूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मानवता की पहचान हुई। इंसानियत क्या चीज़ है उसको मैंने जाना, उसको जानते हुए भक्ति को पहचाना। ये 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते थे। हम दीक्षा लिए हुए थे राधा स्वामी पंथ को, उसको भी नहीं भूला। दोबारा दीक्षा ले लिया था आसाराम बापू का, उसको भी नहीं भूला। तिवारा साईं मंदिर में चले गए, साईं का एक ट्रस्ट बन गया, बहुत अभिन्न अंग बन गया मैं। तो 33 करोड़ के चक्कर में लगे रहते। आज जो मुझे लाभ है कि इन सारी बुराई जे 33 करोड़ में धक्का खाने से एक ही भक्ति, जिसको एक गॉड, एक अल्लाह, एक परमात्मा कहते हैं, उसका मुझे रास्ता मिलाया और उस परमात्मा से परिचित कराया और उसको मैंने देखा और उसके भक्ति में लगे रहते हैं। सारी बुराइयों को त्याग दिया। आज हमारे पास अच्छा घर है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बड़े कम समय में बड़े अच्छे पैसा कमाया हमने। लाभ मैं जितना बताऊं भगत जी उतना कम है, क्योंकि देखो सच्चाई, एक इंजीनियर होने के नाते मैंने एक नंबर का मैं सोचा मेहनत करके कमाई करके ही करना है। डीडी मित्तल टावर में मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैंने बता नहीं पाया था। डीडी मित्तल टावर में लास्ट बार जब मैंने नौकरी छोड़ा 2013 में नौकरी छोड़ा, इसी वजह से कि वहाँ झूठ ठगी था। 10% पैसे काटना, हर एक ठेकेदारों से 10,000 रुपये ऊपर से लेना और सबका परसेंटेज बना हुआ था, सबको देना। ये काम करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज पहले मना किए हुए हैं, ठगी नहीं मारनी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नौकरी में और हमारी ज़िंदगी में बाधा था, भक्ति नहीं होना था, जिसके कारण मैंने नौकरी छोड़ा था। नौकरी छोड़ने के बाद सर हम बिल्कुल साधारण वेश में आके, जहाँ तक कि मैंने 2 नंबर की कमाई से जितना मैंने वहाँ पे लिया, हमारे पास बाइक, मोटरसाइकिल, अच्छा बेड, अच्छे कपड़े, अच्छे सोसाइटी का सारा सिस्टम था, ज़िंदगी जीने का सादा साधन था हमारे पास। सबको डीडी मित्तल टावर में छोड़ के हमारे नीचे काम करने वाले सुपरवाइज़र फोरमैन को मैंने बोला कि आज तुम्हें सेवा में ये सब कुछ दे के मैं जा रहा हूँ, जहाँ तक कि मैंने मोटरसाइकिल तक को भी नहीं लिया। और हमने हमारे पास जो फ़ोन दिया हुआ था कंपनी की तरफ से वो भी छोड़ के मैं जीरो होके मैं लोकल यहाँ रहने लग गया। और मैंने एक राज मिस्त्री के काम से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया 2014 में जनवरी में।
आज भगत जी 2019 में हमने इतना तरक्की करा कि आज बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में सबका नज़र मेरे ऊपर गड़ा रहता है। लगभग मैंने करोड़ों रुपया कमाया है। और कमाया कैसे? झूठ बोल के नहीं, ठगी मार के नहीं, बेईमानी करके नहीं, हेरा फेर करके नहीं। आज भी कंपनी को पता लगता है, ऑफर देता है। जिस टाइम छोड़ के आया था वो कहता है आज ना कल बेटा तू मेरे पास ही आएगा, क्योंकि ये लत ऐसा है जिसको इस ऑफिस का और एसी का ऐसो आराम नज़र आता है, वो धूप में और बाहर कहीं धूल में टिका नहीं सकता। और मैंने उसको चैलेंज करा था कि ऐसे है सर, अगर मैं दोबारा आऊँगा तो अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं सीधा ऊपर जाना चाहूँगा, लेकिन आपके पास आने से अच्छा ऊपर चले जाना, क्योंकि मुझे सच्चाई से परिचित मैं हो चुका हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हम तो क्या संदेश देना चाहेंगे। आज पूरे विश्व जागृत हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में सबको पता लग गया है संत रामपाल जी महाराज है क्या। सच्चाई तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज का ही दिया हुआ भक्ति हमें करना पड़ेगा। आज कर ले भक्ति या कल कर ले। हमने भी बहुत ऐंठा था और हमने ही बहुत लोगों को घुमाया था कि ये कोई भक्ति नहीं है, ठग हैं, लुटेरे हैं संत सब। लेकिन आज मैं जिस प्रकार से संत रामपाल जी का गुणगान करते हैं, हम इसी प्रकार से पूरे विश्व संत रामपाल जी का गुणगान करेंगे और उसके शरण में आएंगे। जी धन्यवाद। सत श्री।